अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप। आज बहुत दिनों के बाद एक डेली व्लॉग बनाया है क्योंकि सच्ची बात यह है कि सर्दी ने तो मत मारी हुई थी बिल्कुल ही। लेकिन अब ऐसे भी नहीं हो सकता है कि घर में बंद रहा जाए, तो बस आज एक डेली व्लॉग से शुरू किया। अल्लाह के प्यारे नाम से व्लॉग का स्टार्ट कर लिया है। बड़ी शदीद सुबह सर्दी थी। बस यही होता है कि सुबह सुबह बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो पहले मैं हीटर ऑन करती हूँ। आप देखें कि इतनी शदीद सर्दी है, सुबह का टाइम है और कितना शदीद अंधेरा था। तकरीबन 6:30 होने वाले थे, लेकिन रोशनी के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। और फिर मैंने पहले हीटर ऑन किया कमरे में, फिर चाय चूल्हे पे रख दी। बड़ा ही अंधेरा सा हो रहा था, हालांकि किचन की लाइट तो ऑन थी। फिर मैंने कहा कि आज कोई मज़ेदार सा नाश्ता बनाया जाए, तो मैंने बच्चों के लिए फ्रेंच टोस्ट बनाए। मेरी छोटी बेटी ने भी स्कूल जाना था, बड़ी के तो अभी तक पेपर हो रहे थे, इसलिए दोनों बच्चियों के लिए एक जैसी मैंने ब्रेकफास्ट बनाया। क्योंकि आज मैंने अपनी बहन के घर इस्लामाबाद जाना था, फिर उनके साथ अपनी वालदा के घर जाना था। क्योंकि अम्मी काफ़ी दिनों से बीमार थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर थी। तो मैंने कहा कि चलें देख आते हैं उनको जाके। बच्चे तो गए हुए हैं और इंशाल्लाह ताला शाम को मैं घर भी आ जाऊँगी। बस नाश्ता बच्चियों को दिया, फिर बिस्मा रेडी होगी स्कूल जाने के लिए। और ईमान ने भी यूनिवर्सिटी तो जाना ही था, लेकिन अभी वो काफ़ी देर थी उसकी, तो बस छोटी तैयार हो रही थी। आपको पता है मैं एज़ यूजुअल टीवी भी ऑन कर देती हूँ। बाहर इसी तरह ही अंधेरा है। बस बाहर जब रोशनी हुई तो मैंने बाहर की लाइट बंद कर दी। देखें रोशनी हो गई है। अब दरवाज़ा खोल के देखते हैं बाहर का कि बाहर के क्या आसार हैं। तो जनाब बाहर तो बहुत ही शदीद सर्दी थी और शदीद धुंध थी, और लेकिन धूप भी थी। ऐसे लग रहा था जैसे बारिश होने वाली है, लेकिन मैं तो दुआ यही कर रही थी कि मैंने तो जाना है इस्लामाबाद, तो बारिश ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन लग रहा था कि बारिश होगी ज़रूर। ये देखिए किस कदर धुंध है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर गिरा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी। ये देखें दूर करीब करीब घर तो सब नज़र आ रहे हैं, लेकिन दूर जो है वो ज़रा नज़र आना थोड़ा मुश्किल ही है, क्योंकि आग काफ़ी धुंध थी। और ऐसे अब महसूस हो रहा था, खुशबू ऐसी आ रही थी कि जैसे बस अब बारिश होगी। लेकिन मेरे दिल था कि बच्चियां भी निकल जाएं, और अगर मैंने भी जाना है, देखें किस कदर धुंध है। और बस यही था मुझे कि बच्चियां भी चली जाएं और मैंने भी जाना है, तो बारिश ना ही हो तो बेहतर है। लेकिन अगर अल्लाह की अब्र रहमत होनी हो तो उसने तो लाजमी होना ही होता है। तो ये देखें धुंध कितनी शदीद है। कव्वे जो है, नहीं आपको पता है जब बारिश के आसार हों तो परिंदे नीचे नीचे उड़ना शुरू कर देते हैं, इसी वजह से, क्योंकि बारिश आने वाली होती है। फिर उसके बाद देखें मेरा सा घर का जो एक प्यारा सा खूबसूरत सा दरख्त है, उस पे चिड़ियाँ मज़े से बैठी हुई थीं। ठंड में वो भी अंदर की तरफ ही घुसी हुई थी दरख्तों के, क्योंकि लाजमी बात है कि उनको भी सर्दी लगती है। फिर एक मैं आपको अच्छा सा दिखाती हूँ कि हमारी कुछ मासियाँ वगैरह या काम करने वाली आ जाती हैं, तो उन्होंने एक मखसूस सी जगह बना लिया है। वहाँ बैठती हैं, एक छोटी सी कढ़ाई में लकड़ियाँ डालती हैं, कागज़ डालती हैं और उनको आग लगा देती हैं। फिर जो उनका ग्रुप होता है वो आग के पास, देखें ये किस तरह बैठी हुई हैं, इंजॉय कर रही हैं। इसके बाद उठ के अपने अपने कामों में चली जाएंगी। जहाँ को कुछ एक जो है हमारे घर आ जाएगी काम करने के लिए, बाकी अपने हिस्से में चली जाएंगी। ये देखें और भी आ रही हैं, क्योंकि ये बसेस हैं जिनमें बैठ के ये आती हैं और फिर हमारे इलाके में मुख्तलिफ घरों में फैल जाती हैं और वहाँ जाके काम वगैरह करती हैं। लेकिन ये कि छोटा सा उन्होंने स्टॉप सा बनाया हुआ है इंजॉय करने के लिए, एक दूसरे से बातें वगैरह करती हैं। ये देखें जी धूप, हल्की हल्की धूप तो नहीं कह सकती, बादल थे उसके आगे, सूरज के आगे, लेकिन बारिश शुरू हो चुकी थी। और ये देखिए मेड आके सफाई भी करने लग गई है नीचे। ये देखिए कितनी शदीद बारिश हो रही है, लेकिन इस बारिश में भी लोग काम पे जा रहे हैं, क्योंकि काम तो रुकता नहीं। ये देखिए सारा गार्डन और ये बाहर का जो पोर्च है सारा बारिश से भरा हुआ है। बड़ी शदीद बारिश हो रही थी। फिर जब मैंने रेडी होने के लिए तैयारी पकड़नी चाहिए तो लाइट चली गई, और लाइट तो 2-3 दिन से वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करी। बहरहाल मैंने हीटर वगैरह ऑन कर दिया, क्योंकि मैंने रेडी होकर इस्लामाबाद जाना था। कपड़े वगैरह मैंने चेंज नहा लिया था। ये देखिए किस कदर अंधेरा है, किस कदर है। अब ये बस ये है कि मैंने अपने रूम का पर्दा हटाया, कर्टन को हटा दिया, और मैं उस तरह फिर तैयार होना शुरू किया, क्योंकि लाइट के तो कोई आसार मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। बस जल्दी जल्दी मैं रेडी हुई। उसके बाद अपनी कीज़ ली, अपनी ग्लासेस ली, और ले के जनाब हम चल पड़े। और जो रास्ता मैं आपको उसके रिव्यू दिखाऊंगी किस कदर खूबसूरत है, ये देखें ज़रा। बारिश हल्की हल्की हो रही है, क्योंकि मैदानी इलाका है, धुंध से सारा भरा हुआ है। ये हमारी जीटी रोड है,
और आपको पता है कि जीटी रोड पे भी अभी भी बहुत सी जगहें खाली हैं और ये पहाड़ हैं जो नज़र नहीं आ रहे। जब हम करीब पहुंचेंगे तो आपको थोड़े थोड़े नज़र आएंगे क्योंकि धुंध का बसेरा है। ये हमारी नई मार्गला रोड बनी है और ये देखिए किस कदर खूबसूरत ये मार्गला रोड है और बादल बिल्कुल के नीचे आ रहे हैं, धुंध ही धुंध, ऐसे लगता है कि जैसे मरी हम सफ़र कर रहे हैं, रास्ते हैं मरी के। ये देखिए इस्लामाबाद में मैं एंटर भी हो चुकी हूँ और इस्लामाबाद की तो अपनी बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। बारिश में और सर्दी में तो उसका अपना हुस्न एक निखर के आ जाता है। आपको पता है कि एशिया का सबसे खूबसूरत शहर जो है इस्लामाबाद है, जो कैपिटल ऑफ पाकिस्तान भी है। ये देखिए किस कदर खूबसूरती है। फिर जी मैं अपनी सिस्टर के घर आई, उनकी भी मेरी तरह दो ही बच्ची हैं और एक ही शादी उन्होंने कर दी है और दूसरी भी गई हुई थी। खामोशी थी घर में और बस मैं अंदर एंटर हुई। फिर मैंने कहा कि चलें आपको दिखाएं कि उनके घर के बाहर का वेदर कैसे है। तो ये मैं आपको कर्टन हटा के सारा दिखाती हूँ। ये देखिए जी, अब मैं कर्टन हटाऊंगी तो आप देखिएगा कि बाहर धुंध ही धुंध है, लेकिन ये है कि 12 बजने का टाइम, 12 बजे का टाइम हो चुका था। अब बारिश भी ख़त्म हो चुकी थी और धुंध भी तकरीबन तकरीबन ख़त्म थी। अभी तो आपको ये फील हो रही है, लेकिन मैं आपको उसका बाहर का जब व्यू दिखाऊंगी तो बाहर जो है इतनी वो नहीं है, बल्कि बड़ी रोशन, सुबह सुबह तो कह नहीं सकते, दोपहर उसको कह सकते हैं। अभी भी उनके घर की लाइट्स ऑन है क्योंकि खामोशी थी। ये देखें बारिश वैसे तो ख़त्म हो चुकी है लेकिन धुंध अभी भी है, दूर दूर, कोई इतनी करीब नहीं। फिर बस मैंने उनसे कहा कि चलें रेडी हो जाएं हम। ये देखिए जनाब कितना प्यारा व्यू नज़र आ रहा है। ये मस्जिद है उनके घर के पास, बड़ी प्यारी मस्जिद है। ये देखिए जनाब, ये है लुकाट का दरख्त है, लुकाट का नहीं मुझे तो लग रहा है आम का दरख्त है। बहरहाल ये देखिए मैं फिर बैठ गई क्योंकि वो रेडी हो रही थी। बस वो रेडी हुई तो उसके बाद फिर अम्मी की तरफ चले गए। वालदा मेरी लेटी ही रही ज़्यादा अपने रूम में, काफ़ी गर्म उनका कमरा था। फिर भाई थे, बहन बड़ी मेरे साथ गई थी। बस आप बातें वगैरह करते रहे। उनके रूम में टीवी ऑन था, अम्मी लेटी हुई थी। लेकिन ये कि मेरी वालदा की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, बस सर्दी की वजह से जो है वो ज़्यादा बाहर नहीं निकल रही थी क्योंकि उनको कहती थी कि मुझे सर्दी बहुत लगती है। बस सब बिज़ी थे, भाई मोबाइल देख रहे थे, बहन मोबाइल देख रही थी, मैंने टीवी ऑन किया हुआ था। इसके अलावा उनके घर रूम में हीटर ऑन था, काफ़ी गर्म कमरा था। बस थोड़ी देर ही बैठे, ज़्यादा देर नहीं बैठे। उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि बस खाना वगैरह हमने खाया, वहाँ पर चाय पी, वालदा से बातें की थोड़ी सी। ये है कि अम्मी को देखा मैंने, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी तो मुझे काफ़ी तसल्ली होगी। उसके बाद मैंने उनको कहा कि चलें घर वापस चलते हैं। फिर घर आके फिर मैं अपने घर आई वापस। तो रास्ते में मार्केट में कुछ बच्चों के लिए स्टेशनरी की चीज़ें वगैरह हमने ख़रीदी, दूध वगैरह लिया। उसके बाद मैंने बस अपने घर की तरफ आई, लेकिन मुझे याद है कि रास्ते में बच्चियों ने भी कुछ चीज़ें मुझसे भी मांगी थी, वो भी मैंने लेनी थी। ये है कि अब मौसम काफ़ी बेहतर था, बारिश तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन सर्दी तो नहीं जानी, सर्दी तो अपना टाइम लेके ही जाएगी। बस ये रात का व्यू है। कुछ चीज़ें वगैरह मार्केट से ख़रीदी, सब्ज़ी, दूध और किताबें वगैरह, कुछ कॉपीज़ मैंने लेनी थी। उसके बाद मैंने बस अपने घर की तरफ आई, लेकिन रास्ते में मुझे याद आया कि एक दो चीज़ें हमारी और रह गई हैं। तो मेरे घर के बिल्कुल ही करीब शॉप है, बस फिर उस शॉप से थोड़ी सी चीज़ें ली। मसाला वगैरह कुछ मुझे चाहिए था घर के लिए, कुछ थोड़ा सा सामान और चाहिए था। बस फिर वो चीज़ें लेके बस फिर मैंने कहा कि घर चलते हैं, काफ़ी देर हो गई, बच्चियाँ भी वेट करूँगी। लेकिन जब मैं घर आई तो बच्चियों ने ना बाहर की लाइट ऑन की ना कुछ। फिर मैंने लाइट ऑन किया के और फिर घर के अंदर गई और मैंने उनको समझाया कि इस तरह अंधेरा बाहर नहीं करके रखते। बहरहाल ये सारे दिन की मेरी रूटीन थी। आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगी, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह।